Welcome students. In today's class, we will discuss the topic guarantee of profits to a partner. Please make a note of it. It is one of the most important topic which is being asked in your board examination. बहुत important topic. So उसी importance के साथ आपको इस वीडियो को पूरा attention के साथ देखना है, क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो आपको पूरे मार्क्स लेने ही लेने हैं. सो इस टॉपिक को प्लीज़ अंडरस्टैंड कैसे इसको करना है. होता क्या है बच्चों, जैसे कि फर्म में पार्टनर्स हैं, ये क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि प्रॉफिट में से आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. अब ये गारंटी किसको मिलेगा? क्वाइट ऑब्वियस, गारंटी भी पार्टनर को ही मिलता है. अब ये गारंटी किस तरीके से दी जाती है उस चीज़ को समझते हैं. जैसे मान लो कि बच्चों, जैसे कि आप मान लो कि फर्म की प्रॉफिट है 24,000. 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी. ए और बी ने मिलके डिसाइड किया जो बच्चा सी है आपको हम 10,000 रुपये प्रॉफिट देंगे. मतलब जो ये 24,000 का प्रॉफिट हुआ है उस 24,000 में से सी को तो 10,000 मिलेगा ही मिलेगा. उसके बाद का जो प्रॉफिट है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होना है. अब इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर ये तीनों पार्टनर्स हैं फर्म के तो सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा. तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है? सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में डाउट आ रहे हैं उसको देखो कैसे समझते हैं, अभी क्लियर करता हूँ. मैंने क्या बोला, ए, बी और सी मान के चलते हैं इक्वल पार्टनर है, 1:1:1. इनका प्रॉफिट कितना हो गया? 24,000. अब बच्चों अगर 24,000 का अगर हम देखेंगे, ए को कितना मिलना चाहिए सर? 8,000. बी को कितना मिलना चाहिए सर? 8,000. और सी को कितना मिलना चाहिए सर? इसको भी 8,000. लेकिन हमने तो सी को कमिटमेंट किया है कि आपका प्रॉफिट 10,000 होगा. तो सी का कितना प्रॉफिट कम हो रहा है सर? 2,000 प्रॉफिट कम हो रहा है. तो ये जो 2,000 रुपये हैं ये ए और बी ने कमिटमेंट किया है कि भैया सी तुम्हारा प्रॉफिट तो 10,000 से कम नहीं होगा. तो उस कंडीशन में अब ध्यान दो, ए और बी का पीएसआर कितना है? पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1. तो बच्चों ए अपने प्रॉफिट में से 1,000 रुपये, बी अपने प्रॉफिट में से 1,000 रुपये सी को दे देगा. तो ए को कितना प्रॉफिट मिला? 7,000. बी को कितना मिला? 7,000. और सी को कितना मिला? 10,000. ठीक है बच्चों, तो ये तरीका होता है गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट टू ए पार्टनर का मीनिंग. तो वही चीज़ ये बोल रहा है, एक तो ये कंडीशन कि एनी ऑफ वन ऑफ द पार्टनर का मीनिंग समझो. मैं आपको उसी एग्जांपल से समझाता हूँ. ए, बी, सी प्रॉफिट 24,000. सी को 10,000 से कम नहीं मिलेगा. इसकी तो लॉटरी लगी है. बी ने बोल दिया भाई सी, अब बी गारंटी दे रहा है पार्टनर, भाई सी आपको तो 10,000 से कम नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है. पूरे साल के बाद प्रॉफिट हमें कितना मिला? 24,000. तीनों पार्टनर में क्या मैंने बोला? इक्वल रेशियो 8,000 8,000 8,000. अब क्या, अब अगर बी ने गारंटी किया है मेरे बच्चों तो उस केस में क्या होगा सर? सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अगर बी ने गारंटी दिया है तो बी अपने प्रॉफिट में से 2,000 रुपये
किसको देगा? सी को देगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ऑलराइट बच्चों, सो नाउ वी विल टेक न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं वो हमें समझना है। देखो न्यूमेरिकल नंबर 1 जो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए समझना है, 3 पार्टनर हैं, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नाउ प्रॉफिट पूरे साल में कितना हो गया? 36,000। और लॉटरी किसकी लगती है ये देखते हैं। समीक्षा शेयर इन द प्रॉफिट हैज़ बीन गारंटीड बाय अमित एंड सुमित। अमित और सुमित दोनों ने मिलके इसको गारंटी किया कि इसका प्रॉफिट 8,000 से कम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसका प्रॉफिट 8,000 से कम नहीं होगा। सी दिस वन वी कैन कॉल इट एज केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या हुआ कि जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में प्रॉफिट जो हमने पार्टनर को गारंटी किया है वो देंगे। फर्म की प्रॉफिट 36,000, फर्म का और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। तो पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। 3 + 2 5, 5 + 1 6, सो 6। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? 6 हो गया। 3/6 मतलब अमित को मिलना है 18,000, मिलना था 18,000, मिलना था 18,000। उसी तरीके से हमने इसका कैलकुलेशन किया, इसको मिलना था 12,000। अब हमने सी का देखा तो सी के केस में इसका प्रॉफिट सॉरी सी नहीं, गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पर समीक्षा के केस में जो इसका प्रॉफिट है वो कितना है? 6,000। अब इसको कितना कम है? 2,000 कम है। अब क्या होगा इस पॉइंट को समझना है हमको। 3:2:1 तो ये दोनों अपने PSR के फॉर्म में किसको देंगे? समीक्षा को देंगे। 2,000 की भरपाई करेंगे। और जो ये 2,000 की भरपाई हो रही है, ये देखो 2,000, 3 + 2 5, 3/5। तो ये कितना आ जाएगा? ये कटेगा, इससे कटेगा 400 × 3 1200। तो अमित कितना देगा? 1200 देगा। और ये जो 1200 है वो इस 18,000 में से माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद 16,800 आएगा। उसी तरीके से सुमित 2,000 का 2/5, 400 × 2 800। 12,000 में से 800 को आप माइनस करेंगे 11,200। ठीक है बच्चों, तो जो इन्होंने कमिटमेंट किया उसको इन्होंने पूरा किया और पूरा करने के बाद अब इनका प्रॉफिट इतना होगा, इनका प्रॉफिट इतना होगा। और कमिटमेंट के हिसाब से ये 2,000 रुपये इधर आ गए। 6,000 + 2,000 8,000। सो स्टूडेंट, दिस इज योर केस नंबर 1 when the guarantee given by the partner, guaranteed given by the partner। और यहाँ पे कितने पार्टनर गारंटी कर रहे हैं? यहाँ पर सर 2 पार्टनर गारंटी कर रहे हैं। तो इन दोनों पार्टनर की गारंटी उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जिसको बोला गया है उसको दे दिया गया। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो का मतलब क्या होता है? याद करो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। चलो, पर वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल था। यहाँ पर देखो इक्वल रेशियो का मतलब हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है। ठीक है बच्चों, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:4:1। अब गारंटी क्या है? पहले तो सबसे पहले फर्म की प्रॉफिट है 40,000 और गारंटी क्या मिला है कि 5,000 से कम नहीं मिलेगा। 5,000 से कम नहीं मिलेगा। किसको? काकू को 5,000 से कम नहीं मिलेगा। और उसके बाद फर्दर क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेफिशिएंसी इफ एनी, मतलब कि अगर इसका 5,000 से प्रॉफिट कम होता है तो वो जो डेफिशिएंसी होगा वो पिंकी और दीप्ति इन इक्वल रेशियो में करेंगे।
इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इक्वल रेशियो में करेंगे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो ये 5000 है, अब इसका प्रॉफिट आ गया 4000। कैसे? इनके PSR के हिसाब से। तो अगर इनके PSR के हिसाब से इनका प्रॉफिट 4000 आया तो हमें 1000 और देना होगा। सॉरी बच्चों, तो पिंकी और दीप्ति कितना देगी? 1000 रुपीज़ और देगी। तो ये 1000 रुपीज़ अब ये 5:4 के रेशियो में नहीं जाएगा, अब ये इक्वल रेशियो में जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है। सो हियर इज द क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली गई है आपको, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो हमको जर्नल एंट्री भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है। अब देखो ये कैसे होगा। द कॉन्सेप्ट इज ऑफ इक्वल रेशियो। 40,000 is the profit, 5:4:1, 5 + 4 9 + 1 10. So पिंकी 40,000 का 5/10 is 20,000, दीप्ति 40,000 का 4/10 is 16,000, काकू 4,000। अब इसका 1,000 is less। सो दोनों के प्रॉफिट में से कितना कितना माइनस होगा बताओ बच्चों, कितना होगा बताओ सर? 500। वेरी गुड, द आंसर इज 500। मीन्स दिस पिंकी, मीन्स जो ये पिंकी है, पिंकी भी क्या करेगी, अपने प्रॉफिट में से 500 रुपये कम हो जाएगा, 19,500। दीप्ति के प्रॉफिट में से भी 500 रुपये कम हो गया, 1500, 500। और ये पैसा किसको मिला? जो कम हुआ ये इस पार्टनर को मिला। तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया? 5,000, 15,500, 19,500। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, जो टोटल इधर 40,000 है वही टोटल आपका इधर आ गया, और आप इन तीनों को भी प्लस करेंगे ना, दैट इज 19,500, 15,500 एंड 5,000। So your total will be also 40,000. अब जर्नल एंट्री कैसे लिखी जाएगी हमको ये समझना है। माय डियर स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो जो ये 40,000 है ये हमें कहाँ से मिला बताओ बच्चों? सर मुझे मालूम है। कहाँ से मिला बच्चों बताओ? हाँ बेटा आप बताओ। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला। ओके, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे ही है ना? हाँ सर, ये मेरा टू नेट प्रॉफिट, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट कहाँ आ गया? ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? कौन बताएगा? सर हम बताएंगे। बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मीन्स कि जो हमारी पहली जर्नल एंट्री है उसमें जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अब वेरी सिंपल, उनके प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हो जाएगा? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। सो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पिंकी, टू दीप्ति एंड टू काकू। ऑलराइट स्टूडेंट, टू बट आई सेड टू काकू। ये बात क्लियर है? आगे समझ में? बहुत इजी है। यस, ये काका नहीं है, ये काकू होगा। ठीक है बच्चों? सो दिस इज योर केस नंबर 2, जहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो इक्वल रेशियो में जाएगा। अब योर फाइनल क्वेश्चन दैट इज, देखो पार्टनर्स के बीच में हो सकता है, जैसे कि मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इस क्वेश्चन के हिसाब से 4:5:4:1। ओके, अब जिस पार्टनर को हमने गारंटी दिया, जो भी डेफिशिएंसी होगा उन पार्टनर्स के बीच में, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में डिसाइड हो जाता है। अब तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मतलब क्या हुआ? जो भी डेफिशिएंसी हुआ, राधा 3 + 2 5, मतलब 3/5 के पोर्शन में देगी, और मैरी 2/5 के पोर्शन में देगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर when the guarantee paid by the partner in particular ratio का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। प्रॉफिट इज 35,000, रेशियो इज आवर 5:4:1, 5 + 4 9
प्लस 1 10, तो 35,000 का कितना हो जाएगा 17,500, 40,000। चलो और देखते हैं राधा। तो देखो बच्चों, जब हमने राधा का कैलकुलेट किया 35,000 पे, तो उसका आ गया 3,500। तो इसका 5,000 कंप्लीट होने के लिए कितना कम है, 1,500 कम है। तो ये 1,500 जो राधा है ये 3/5 के रेशियो में देगी, ओके। और इसी 1,500 का 2/5 कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा, बताओ बच्चों, मैरी देगी। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से और समझ लेते हैं। फिर हमारा वही कैलकुलेशन है, इस पर्टिकुलर रेशियो में 900 17,500 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 16,600। यहाँ पे हमारा 600 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो वी विल गेट 13,400 एंड दिस 900 प्लस 600 हम यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा 5,000 आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने जो सीखा, हमने सीखा गारंटीड ऑफ ए प्रॉफिट टू ए पार्टनर, मतलब कि ड्यूरिंग द बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है वो हम पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड प्लीज़ माइंडेड, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन or we can questions that we have discussed. I have covered all the cases related to guarantees given guaranteed of a profit to a partner। और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स के किसी भी न्यूमेरिकल को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ न्यूमेरिकल हो जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का, डाउट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चों, so in case you have liked the video, you have enjoyed the video, so you can subscribe this channel, you can press the bell icon so that you will get the notifications when the videos will be uploaded. Thank you student, thank you for watching the video.